Hello and welcome. Welcome back to Makali Tarot Nidban YouTube channel. Hi, my sweet, beautiful brothers and sisters. आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आया हूँ, आपके लिए माँ काली के ब्लेसिंग्स लेकर आया हूँ, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ क्या कह रहे हैं। आज है 30th नवंबर। देखते ही देखते हम लोग एंड कर रहे हैं एक पूरे मंथ को, साथ ही साथ ईयर एंड में चले आए हैं। और एवरी 365 डेज में मैं आपके साथ था और रहूंगा भी। सो चलिए देख लेते हैं कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, कौन से पास्ट को हम लोग छोड़ के बाहर आ रहे हैं, कौन से प्रेजेंट को हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं। लेट्स सी। सबके लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। माँ काली की शक्ति को फील कीजिए, माँ काली को अनुभव कीजिए अंदर से। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के लिए आपको क्या मैसेजेस है? ओ गौरी देवी माँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाए हो। दिस इज अ कंफर्मेशन दैट जो लोग सोच रहे थे आप नहीं कर पाएंगे, बट आप करके दिखाए हो। आप वाइज बन के दिखाए हो, आप खुद को प्रूव किए हो। दिस रीडिंग सजेस्ट कि खुद के लिए स्टैंड लेना खराब काम नहीं है, खुद के लिए बाउंड्री सेट करना खराब काम नहीं है। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है गौरी देवी माँ आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्टिविटी। कुछ ऐसे काम किए हो, किसी के साथ लड़े हो, या फिर आप खुद के हाई सेल्फ एस्टीम को चूज किए हो, प्यार को चूज किए हो, किसी को फॉरगिव किए हो, बाउंड्री सेट किए हो, जो भी किए हो आपने ऑथेंटिकली किए हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो करना चाहिए था और आप अपने गुड क्वालिटीज का प्रदर्शन किए हो। सो गौरी देवी माँ कब अपियर करते हैं? जब आपको जीतने का कोई नाम और निशान नहीं दिखता है, फिर भी आप काम करते रहते हो, और वो अनकंडीशनल ट्रस्ट है गौरी देवी माँ, वो भक्ति है गौरी देवी माँ। माँ आपको कहते हैं कि आप एक चंचल हिरन भी बन सकते हो और आप एक शेरनी भी बन सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, हाउ यू कैन सी थिंग्स। अगर आपको लगता है कि आप पास में एक पर्टिकुलर रोल निभा के आए हो और अब आपको अपना रोल को चेंज करना है, नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस। अगर पास में आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे थे, लोगों को अलाउ कर रहे थे, कुछ नो नहीं कह पा रहे थे, जो लोग कह रहे थे आप हाँ पे हाँ मिला रहे थे, नाउ दिस पास सजेस्ट कि ठीक है, बहुत हो गया आपका काम, अब आपको अपना रोल को चेंज करना है। सो यू वेर डूइंग समथिंग। अब आपको माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने लिए सोचो, आप अपने बारे में ख्याल रखो, आपको जिसमें जो चीज़ पे फायदा है उसके बारे में सोचो। फायदा इन टर्म्स लाइक जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, अब वही काम करें। ऑल्सो माँ कहते हैं कि ऐसे, मतलब हम लोगों का एक टेंडेंसी रहता है ना कि क्या हो सकता है, कि फ्यूचर में किस तरीके से हम लोग एक कंफर्ट जोन में पहुंच सकते हैं, फ्यूचर में किस तरीके से हम लोग सिक्योरिटी ले आ सकते हैं। तो माँ एक चीज कहते हैं, खास करके गौरी देवी माँ, कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए कंफर्ट हर्ट्स होता है। मतलब स्पिरिचुअल लोगों के लिए कंफर्ट बहुत ज्यादा आप कह सकते हो रुकावटें लेके आ सकते हैं। क्योंकि गौरी देवी माँ कहते हैं कि हम तभी हमारे अंदर के वो शेरनी को जागृत कर सकते हैं और वो हिरन को जागृत कर सकते हैं, जब हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आगे क्या है। सो बेसिकली डिफिकल्ट टाइम में हम लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं, स्ट्रेस में हम लोगों को पता चलता है कि कितना कॉन्फिडेंस, कितना स्ट्रेंथ हमारे अंदर रहता है। सो बेसिकली माँ भी देख रहे थे कि आप एक ऐसे जोन में थे जहां पे शायद आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ रहा था, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि यू नो लोग बहुत कैजुअली आपको लिए हैं, लोग आपको अनदेखा करके चले गए हैं, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके चले गए हैं, एंड एट द सेम टाइम लोग आपके वैल्यू को नहीं समझे हैं, लोग आपके बढ़प्पन को आपके वीकनेस की तरह ट्रीट किए हैं। तो वक्त आ चुका है आपको अपने खुद के लिए आवाज उठाने का। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गौरी देवी माँ एक अवेयरनेस है जो साफ है कि अगर किसी
कोई पर्सन है, कोई चीज ऐसा है जो आपके बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब बदतमीजी आपको सहना नहीं है। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके नेगेटिव थॉट्स की ओर मैसेजेस है कि आप बार बार पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपके नेगेटिव माइंडसेट आपको एक घमंडी इंसान में बदल दे रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स दूसरों के खिलाफ आपको भड़का रहे हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स दरारें लेकर आ रहे हैं। तब आपको खुद को समझाना है कि ऐसे करते करते आप अकेले रह जाओगे, ऐसे करते करते आप लोगों से डिटैच्ड हो जाएंगे। सो बेटर यही है कि दूसरे लोग भी जिए, आप भी जिए। जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है आप वहां पे चुप हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज को रिप्लाई देना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक के सामने आके खुद को प्रूव करना है। कई कबार आपका साइलेंट ट्रीटमेंट काम करता है। सो गौरी देवी माँ आपको और भी एक चीज कहते हैं कि लोग चाहेंगे कि आप उनके लेवल पे आके आप उनके जैसे बर्ताव करें। लोग चाहेंगे कि आप इजी बने, बट आपको किसी के लिए इजी बनना नहीं है, किसी के गुड बुक्स के अंदर रहना नहीं है, आपको पॉपुलर नहीं बनना है, आपको वायरल होने के लिए कुछ करना नहीं है। इन शॉर्ट माँ कह रहे हैं कि जो आपकी इनर वैल्यू है उसको आपको सामने रख के चलना है। भले 10 लोग 10 काम कर रहे हैं, बट आपको उन 10 लोगों में से नहीं रहना है, आपको अपना काम अलग तरीके से करना है। ओके, गौरी देवी माँ आपको ये भी कहते हैं कि माँ आपको डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि आप बदतमीजी ना करिए, आप किसी को इंसल्ट ना करिए, बट जो लोग आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट उन लोगों से तो आप उन लोगों को आप चौकन्ना तो कर सकते हैं कि ठीक है वो दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, कोई आप उस पे आप नहीं कुछ कहोगे, बट जब भी वो लोग आपके लिए कुछ करने के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको वो हिस करना चाहिए, आपको उन लोगों को थोड़ा सा पुश कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि जहां पे बाउंड्री सेट करना है वहां पे आपको चौंकना नहीं है, वहां पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये मेरे लिए बहुत टफ है, मैं कैसे उनको मना करूं, मैं कैसे उनको नो बोलूं, मैंने कैसे उनको इग्नोर करूं। बट समटाइम्स यू हैव टू डू इट, समटाइम्स यू हैव टू से नो कि बहुत हो गया, मुझे मेरा काम करना है, मेरा एग्जाम है, बहुत हो गया खर्चा, मैं और पे नहीं कर सकता हूं। पता है वो आपके दोस्त है, बट आपको आपके बारे में भी सोचना है। सो काइंड ऑफ इसका सिंपल मतलब है कि अनटिल और अनलेस आप लोगों को अपनी असलियत दिखा रहे हो, लोगों को समझ में नहीं आता है। अनटिल और अनलेस आप बाउंड्री सेट करते हो तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाँ आपका भी एक स्पेस है, आपका भी एक लाइफ है, आपका भी एक डिजायर है। नहीं तो सभी लोग इंक्लूडिंग पेरेंट्स, बुजुर्ग अपने ओपिनियन थोपते रहते हैं कि मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, ये ही सही है, लोग 10 लोग ये करके हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं, आपको भी करना चाहिए। व्हाट इज दिस? गौरी देवी माँ कहते हैं कि भाई दैट इज योर स्टोरी, दैट इज योर नैरेटिव, गुड कि आपको हाईएस्ट मार्क्स मिला, बट व्हाई यू आर इम्पोजिंग योर नैरेटिव ऑन 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 समथिंग। और आप भी क्यों वो नैरेटिव्स को कंज्यूम कर रहे हो? आपका भी हक बनता है। जो चीज़ के साथ आप नहीं मानते हो, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, आपको भी हक बनता है कि आप उस चीज़ से लड़े, आप उस चीज़ को साफ साफ मना करें। आप अलाउ क्यों कर रहे हैं लोगों की नेगेटिविटी को कंज्यूम करने के लिए? आप आने क्यों दे रहे हो नेगेटिविटी को? तो काइंड ऑफ ऐसा इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप शाइन करेंगे तभी जब आप खुद के लिए आवाज उठाएंगे, स्टैंड लेंगे, जब ये सब फॉल्स फेक नेरेटिव्स को आप हटा के अपने आइडेंटिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। दैट्स योर लेसन एंड यू हैव डन राइटली। प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या मैसेजेस मिल रहा है आपको? वाओ, दिस मैसेज, ओह वाओ, श्रीवाला माँ, वाओ। तो इसका मतलब साफ है, रेस्ट्रिक्शंस मिलने के बावजूद भी आपको अपने हार्टेस्ट पैशंस को फॉलो करनी है। श्रीवाला माँ एक ऐसे शक्ति है जो आपको कहते हैं कि जब भी आप कुछ नए करेंगे ना, लोगों के मतलब लोगों के आंखों में आप उसको क्या कहते हैं कि लोगों के आंखों में आप एक ऑब्स्टिकल बन जाओगे, चक्षुशूल हम लोग कहते हैं, बन जाओगे। ऑल ऑफ अ सडन आप टारगेट बन जाओगे। ऑल ऑफ अ सडन लोगों को लगेगा अरे आप जो कह रहे हो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। वेल फाइनली माँ कह रहे हैं कि फाइनली आपको पता चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको एक्चुअली क्या करना है।
यू आर फाइंडिंग योर कॉलिंग, मे बी आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ डायरेक्शंस पे जाने के लिए, मे बी आपको वो एहसास फील हो रहा है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, खुद के लिए हो, अपने फैमिली के लिए हो, और यही आपके पैशन है, यही आपके डिजायर है, और इसी को फॉलो आपको हर हाल पे करना है। श्रीवाल अम्मा कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। डर आएगा, लोग वैलिडेशंस नहीं देंगे, लोग नहीं देखेंगे, लोग ब्लॉक करेंगे, लोग रिएक्ट करेंगे, लोग इग्नोर करेंगे, लोग लोग कुछ भी बोलेंगे, एंड दैट इज देयर कर्मा, दैट इज देयर काम। इसी को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि सामने कितना भी बड़ा चैलेंजेस क्यों ना है, आपके पैशन के सामने वो छोटा है। बाद में देखा जाएगा कि क्या लोग कह रहे हैं, क्या वो उसको पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, इंक्लूडिंग योर फैमिली। बट अभी आपको अपने सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना है। इफ यू आर डूइंग समथिंग, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ आपके लिए बना है, कुछ चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कुछ चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका लाइफ का एक मकसद पूरा होगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं और उस पर आप कन्विंस्ड है कि हाँ अगर आप करेंगे तो काइंड ऑफ कुछ रीजन है क्यों आप करना चाहते हैं, लाइक आप खुद को रीडिस्कवर करेंगे, या फिर आप जो उसूलों के साथ चलते हो उसको आप लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी प्रदर्शन कर पाएंगे, या फिर पहली बार लाइफ में कुछ करेंगे आप। वट एवर द सिचुएशन इज, you should follow your passion, you should go ahead, you should simply unrestrict yourself। काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स आ रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस पे, बट उसको हटा के आपको अपने वजूद के साथ आगे बढ़ना है। कई कबार आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कई कबार आप बहुत बार सोच रहे हैं कि क्या आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट प्लानिंग, व्हाट शुड बी योर गोल। कुछ नहीं है, कहीं पे भी आपको पहुंचना नहीं है, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। जो आप सोचे हो उसको आपको एक्चुअलाइज करना है, जो आपका प्लान है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, जो आप दिमाग में लेके चलते हो उसको आपको फॉलो करना है। दिस इज योर लाइफ कॉलिंग, दिस इज योर सोल कॉलिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किए हैं, लोग आपके ऊपर अपना जजमेंट थोप दिए हैं, आपको एक सीमा के अंदर बंद करके रखे हैं, बहुत कुछ शो किए हैं, बट अब आपका कॉन्फिडेंस निखर के आ रहा है, अब आपका मन आपको कह रहा है, आप डिवाइन आपको कह रहा है, एक मौका आपको मिल रहा है और इस मौके को यूज करना है। इट्स हाई टाइम टू पुश योर सेल्फ, इट्स हाई टाइम टू क्रॉस दैट लिमिट, इट्स हाई टाइम टू डू समथिंग बाय योर ओन। भले सामने वाले पर्सन के साथ आपका कंपैटिबिलिटी मैच ना हो रहा हो, भले सामने वाले पर्सन के सामने आप खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो अभी, फिर भी आपको कुछ चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि श्रीवाला माँ का सीन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि माँ जब बहुत छोटे थे उस टाइम पे स्वर्ग राज्य को असुर ने अटैक किए थे, और एक ऐसे वर्जिन वाला का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था जो उस असुर को हरा सके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्जिन, इट मीन्स जो लोग इनोसेंट है, इसका कोई और मतलब नहीं है। ओके, वर्जिन मतलब इनोसेंट। ओके, तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि उस टाइम पे भी सबको लगा था कि एक ऐसे इनोसेंट डिवाइन चाइल्ड कौन रहेगा, ओके, कोई इतना बड़ा असुर के खिलाफ लड़ेगा। तो उस टाइम पे श्रीबाला माँ आके खुद सबको रिप्रेजेंट किए, राज्य को रिप्रेजेंट किए। और श्रीबाला माँ की जो मॉम है वो कौन है, ललिता त्रिपुर सुंदरी मॉम। और कहते हैं कि ललिता त्रिपुर सुंदरी मॉम का जो सांस है वही श्रीबाला माँ है, जो सांस हम लोग लेते हैं वही श्रीबाला माँ है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने सीधा मना किया कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो, असुर शक्ति बहुत बहुत टफ है, बहुत कठिन है ये युद्ध लड़ना। बट श्रीवाला माँ ने कन्विंस कर ही लिए और उन्होंने लड़े असुरों को मार के हराए हैं, एंड स्वर्ग राज्य को वापस अपना जो पोजीशन है वो मिला। सो बेसिकली इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है कि कहीं कभार हमारे फैमिली भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हमारे फैमिली भी हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट हमारे अंदर माँ शिवाला छुपा हुआ होता है। जब कोई भी चीज़ सही नहीं हो रहा हो, जब सभी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं, एंड दैट इज द टाइम शिवाला माँ आपके अंदर आके कहते हैं कि कौन कहता है आप नहीं कर पाओगे, पहला अटेम्प्ट ही सबसे बड़ा काम होता है, और जब आप पहली बार कोई काम को करेंगे उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो दिस इज, आई थिंक, द मोमेंटम इज क्रिएटिंग। ओके, एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है और अब आपको आगे बढ़ना है, देयर इज नो गोइंग बैक, आपको पीछे मुड़ना नहीं है।
सिंपली जो यूनिक टैलेंट आपको है, आपको मिला है माँ से, जो यूनिक जज्बात आपको मिला है, जो यूनिक पर्सनैलिटी आपका है, उसी के ऊपर फोकस करके चले। वैलिडेशंस बाद में देखा जाएगा, कौन क्या पसंद कर रहा है, कौन क्या नहीं पसंद कर रहा है, आप किसके सामने अच्छे बन रहे हो, आप किसके सामने बुरे बन रहे हो। ये दुनिया ऐसे ही है, और ये इतना ज़्यादा पकाव है कि कुछ भी करेंगे, लोग एक ऐसे चश्मा पहन के आपको जज करना स्टार्ट कर देगा, विदाउट थिंकिंग अ जीरो, मतलब विदाउट थिंकिंग अ बिट। ये ऐसे ही है। आप एक घर में रहेंगे और घर से जब बाहर जाएंगे, तो 10 लोग अगर उस घर में रहेगा, तो 10 ही लोग आपके बाहर जाने के बाद ही आपके बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज द रियलिटी। और यहाँ पे श्रीबाला माँ कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो, वैसे भी वो लोग बातें ही करेंगे। और अक्सर लोग बहुत अभी के दिन तो यही है कि सभी लोग एक नेगेटिव अप्रोच लेके ही चलते हैं। एंड थैंक गॉड इसीलिए डिसलाइक बटन हटा दिया नहीं यूट्यूब ने। नहीं तो कुछ लोगों का काम ही है कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाना, उनके कॉन्फिडेंस को एकदम तोड़ देना। आई फील कि कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं आपके लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए। वो लोग जानबूझ के आपको अप्रूव नहीं कर रहे, वो लोग जानबूझ के रुकावटें लेके आ रहे हैं। तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज ये सब लोगों के नेगेटिव करतूत को आप नजरअंदाज करें। पसंद नहीं आ रहे उन लोगों को, आज आपको रिजेक्ट करे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको देखना ही पड़ेगा, उनको सुनना ही पड़ेगा, उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। सो अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, आप अकेले ही काफी हो। कुछ काम को आपको अपने बलबूते पे करना है, कुछ काम को आपको अपने कंधों पे लेके चलना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है। और गौरी देवी माँ वही कहते हैं कि लोगों को पता तक नहीं है कि आप कौन हो। ये लोग सिर्फ आपके वीक कैरेक्टरिस्टिक को देखे हैं, ये लोग अपने हिसाब से आपको जज करते हैं। इन लोगों को पता नहीं होता कि आपके अंदर गुड क्वालिटीज क्या है, और बैड क्वालिटीज का बात करो तो ये लोग ऐसे लिख देंगे कि यही है तो प्रॉब्लम्स है, और गुड क्वालिटीज का बात करो तो ये लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। एंड ऐसे ही चीजें सेल होता है, कंट्रोवर्सी सेल होता है। पता नहीं कौन से डिस्ट्रक्टिव चीजें है ये, बट लोगों को बहुत मजा आता है ड्रामा देखना, बट एक सिंपल क्रिएटिव अच्छा चीज लोग नहीं देख पाते, बिकॉज उसमें उन लोगों को मजा नहीं आता है। सो फॉरगेट अबाउट लोग क्या कहेंगे, फॉरगेट अबाउट व्हाट दे लाइक और व्हाट दे डोंट। Just focus on what you like, what your soul is telling you, what is the most important things. तो इस टाइम पे चाहे आपके चैलेंजेस कितना भी बड़ा क्यों ना है, और कितना भी डिफिकल्ट टास्क आपके सामने है, या फिर आपके जो भी पैशन है उसको लेके चलने में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है कि ओ माय गॉड अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, कैसे मैं मैनेज करूंगा, सब बाद में देखा जाएगा, पहले आप करके तो देखो। वो हम लोग सोचने में ही पूरा दिन बिता देते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। पहले माँ कह रहे कि पहले फर्स्ट स्टेप आप लेके तो देखो, पहले फर्स्ट कुछ चीज करके तो देखो, ऑटोमेटिकली रास्ता ओपन अप हो जाएगा। श्रीवाला माँ इज सेइंग कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। बहुत सारे लोग वो गिराने में लगे हैं, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करने में लगे हैं, आप खुद के सपोर्टर हो। और ये चीज मैं मेरे लाइफ से सीखा हूँ कि जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो अंदर से, मैं ढिंडोरा नहीं पीटता हूँ, और मैं ढिंडोरा पीटने से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो आपको ढिंडोरा पीटना नहीं है, बट आपको अपना काम को लेके कंसिस्टेंट रहना है, और एवरी नाउ एंड देन आपको सोचते जाना है। मतलब मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूं, मुझे इम्परफेक्शंस पसंद है, बट एट द सेम टाइम मैं एक जिंदा दिल इंसान हूं। तो मैंने ये चीज फील कर सकता हूँ कि जब भी मुझे इंट्यूशंस आता है, मैं दिन में 100 वीडियोस भी अगर मेरे पास समय होगा तो मैं अपलोड करूंगा। इससे किसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट केयर। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं। सो दैट इज माय नैरेटिव। अब आप भी सोचो कि आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, अगर आप वही काम करेंगे, उसमें क्या ही दूसरों का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम होगा भी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपके पर्सपेक्टिव को वो समझ पाएंगे। सो ऐसे मत सोचिए कि लोगों का क्या प्रॉब्लम होगा और लोगों का क्या सुविधा होगा। पहले आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपका सोल क्या कह रहे हैं। ओके, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर टेलिंग यू। कौन से फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो। वाह, योगा शक्ति माँ आ ही गए हैं। ओके, योगा शक्ति माँ आते हैं सिंपली एक मैसेज लेके, और वो है कि एक कंसिडरेबल चेंज आपके सामने आ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि एक डायबोलिकल एरा खत्म हो रहा है, एक कंफ्यूजन्स खत्म हो रहा है, ग्रीड खत्म हो रहा है, अहंकार खत्म हो रहा है, सेल्फ राइचुअसनेस खत्म हो रहा है। क्यों ऐसा खत्म हो रहा है? क्यों एक बहुत ब्राइट
फेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि काली माँ जब ऐसे अपना जीव को बाहर निकाल के एक फियर्स रूप हम लोगों के सामने लेकर आते हैं, तो माँ कहते हैं कि माँ से डरना तो चाहिए, बट माँ से भागना नहीं है। डरना इंपॉर्टेंट है, बट प्यार भी करते हैं माँ हमसे। तो कई कबार क्या होता है, अच्छे इंटेंशंस के बावजूद भी हम लोग फ्री विल को इस्तेमाल करते हैं, ये सोच के कि अगर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट एक बार भी हम लोग एक चीज़ नहीं सोचते हैं कि अगर कुछ समय में कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो समय के लिए वो चीज़ सही नहीं है। बट ये चीज़ हम लोगों को समझाएंगे कौन? योगा शक्ति माँ कहते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर लाइकिंग समथिंग दैट डज नॉट मीन कि दैट इज टोटली अलाइंड विथ योर इनर साइकिल, राइट? सो यहाँ पे देखिए बात, गौरी देवी माँ कहे 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 एक सिंपल बात कि आपको अपना रोल चेंज करना है। तो हो सकता है कि आप पीपल प्लीजर थे, हो सकता है लोगों को आप बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, उनके ओपिनियंस को महत्व दे रहे थे। श्रीवाला माँ क्या किया, आपको कहे कि ठीक है बहुत हो गया, आप अपना रोल चेंज किए करिए, एंड आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो आता है, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, जो आप मानते हो, जो आपके कोर वैल्यूज है, उसके साथ लेके चलना है। लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे बाद में देखा जाएगा। एंड देन योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि देखिए, जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे काम करते हो, जाहिर सी बात है कि पहले ही आपको कुछ ब्राइट बेहतरीन चीजें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ तौर तरीके होता है, कुछ रूल्स होता है, और यहाँ पे रूल्स यही है कि जब तक ना आपका फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स का फ्रस्ट्रेशन कि मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा गुड लक कब आएगा, मेरा ये कब आएगा, मेरा वो कब होगा, मैं कब जीतूंगा, मैं कब करूंगा, ये वाले जो फ्रस्ट्रेशन अक्सर कमेंट सेक्शन पे देखने को मिलता है, जब ये फ्रस्ट्रेशन खत्म, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो चीजें नहीं मिलेगा। योगा शक्तिमान सिखाते हैं कि हमारे फ्रस्ट्रेशंस एक टाइम के बाद प्लेजर में बदल जाता है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं नहीं, हम बचपन में इस चीज को लेके इतना कुछ करते थे। मतलब एक सिंपल बात आप समझिए, जब हम छोटे रहते थे तब हम लोगों को लगता था कि बड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट है, कॉलेज जाऊंगा, एंड देन जब आप कॉलेज में गए तब आपको ऐसा लगा कि मुझे जॉब करना है। जब आप जॉब में गए या फिर जॉब के सिचुएशंस में आए तब आपको ऐसा लगा है कि नहीं, चाइल्डहुड ही अच्छा है। सो कभी आप खुश नहीं रह रहे हो, आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए ही चाहिए, और आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए, आप सुन नहीं रहे हो। तो योगा शक्ति माँ आके आपको कह रहे हैं कि पेशेंस नाम का एक चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको एक बेहतरीन इंसान में बदल देता है। कई कबार क्या होता है कि आप कन्विंस्ड हो जाते हो इस दुनिया से, इस दुनिया के तौर तरीके से, कोई भी आके आपको कुछ भी समझा के चला जाता है और आपको लगता है कि वही सही है। आई थिंक यू आर अंडर नेगेटिव असुरिक इन्फ्लुएंस, एंड आपके लाइफ से उस असुरिक इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए माँ कह रहे हैं कि आपको रोकना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है। और जब आप कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके इंटेंशंस अच्छा होने के बावजूद भी कई कबार आप बहक गए थे, अब उस बहकाने से माँ आपको रोका है। आपको भी जाना है, आपको भी मिलना है, आपको भी पाना है, आपको भी सहना है, आपको भी सीखना है। ये जो आपका माइंडसेट था कि मुझे कब मिलेगा, ये किसने आपको सिखाया है? ज़रूर किसी ना किसी से आप देखे हो, इंस्पायर्ड हुए हो और आप सीखे हो। द मोमेंट यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द अदर पर्सन, 90% चांसेस आर देयर यू आर इग्नोरिंग योर ओन टैलेंट। आपको लग रहा है कि नहीं, सामने वाले पर्सन जो कह रहे हैं वो ही सही है, दैट इज ग्रेट, और आप टोटली आपके कोर वैल्यूज से हटके कुछ करने जा रहे हो, वहां पे फेल्ड हो रहे हो। आपके फ्री विल से आप उसी फेलियर को दोहरा रहे हो। नहीं, एक नहीं हुआ, सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते, सेकंड टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम अटेम्प्ट करते, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, और अटेम्प्ट करते करते आप नल पे पहुंच के जाते हो। तो माँ कहते हैं कि ये तुक्का वाला बात नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा शॉर्टकट्स में आपको कुछ नहीं मिल सकता है। काइंड ऑफ आपको समझना है कि कुछ चीज माँ कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए समय का बहुत अ, एक एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सो आपके जो फ्यूचर है, यहाँ पे एक सीक्रेट सरेंडरिंग्स आ रहा है। मतलब जब आप ऑथेंटिक बनते हो तब आपको लगता है कि मैं सिर्फ मेरा काम कर सकता हूँ, अब ये काम अच्छा रहेगा या फिर ये काम बुरा रहेगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन माँ। तो जब आप इस माइंड सेट पे आते हो
तब आपके अंदर से वो लालच हट जाता है। तब अगर कोई कहेगा, पता है आपको, आप अगर ऐसे करोगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, तो आप कहोगे कि इवन मुझे मिला भी, वो भी मैं गवा दूँगा, बिकॉज़ वो मेरा नहीं रहा, मतलब वो मेरा नहीं रहेगा। तो आपके अंदर वो कॉन्शियस क्या आ रहा है, कॉन्शियसनेस में क्या आ रहा है कि जो आपका है, वो आपका है। वो सही टाइम आने में ही मिलेगा, और सही टाइम पे, सही टाइम से पहले वो कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो आप गवा देंगे। सो बेसिकली ये जो हम बंगाली में कहते हैं लोभ सम्भरण, so that is basically yoga shakti ma, when you really need to control your greed, you really need to control your basic instinct, when you really need to surrender कि नहीं, मुझे even though मेरे पास 10 ऑप्शंस है, फिर भी मुझे चीट नहीं करना है। इवन दो मेरे पास ऑप्शंस है बहुत ज़्यादा पैसे बनाने का, मुझे नहीं करना है, बिकॉज वो एथिकली रॉन्ग हो जाएगा। आपके हिसाब से हो सकता है कुछ चीज़ प्रॉफिटेबल हो, आपके हिसाब से हो सकता है कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस में हो, बट उसका असर दूसरों के ऊपर अगर गलत होगा तो माँ कभी वो काम करने ही नहीं देंगे आपको। तो इसीलिए योगा शक्ति माँ तब आते हैं जब आप बुरे इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हो, जब आपके मेन मुद्दा रहता है लाइफ का मनी मेकिंग, जब आपके मेन कंसंट्रेशन रहता है कि हाउ टू गेट द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, जब आपको यही नहीं लगता है कि आपके काम से कलेक्टिव का क्या सॉल्यूशंस होगा, या फिर कितना अच्छा इफेक्ट होगा, जब आप ये सब चीज़ भूल जाते हो, तब माँ के आपको कहते हैं बिहेव योर सेल्फ, एंड दैट इज योगा शक्ति माँ। कुछ चीज़ ऐसे हो जा रहा था जो जो आप भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, काइंड ऑफ इसीलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। आप कुछ चीज़ों को करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, एंड अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा था एनर्जी बर्नआउट, इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, नेट रिजल्ट ज़ीरो। तो माँ कह रहे हैं कि पहले ही आप समझ जाओ कि आपको अपना काम करते जाना है, रिजल्ट्स को कंट्रोल मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते हो, अगर करते भी हो तो वो टेम्पररी आपको कुछ मिलेगा, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो बेटर आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दो माँ के सामने, जो होगा माँ ही करेंगे, और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बन रहे हो, आपको वो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं मिस करूँगा, जो मेरा है वो मेरे पास ही आएगा। किसी को अगर पहले वो चीज़ मिल जा रहा है तो उसमें मेरा जलने का कोई बात ही नहीं है। मैं एक अच्छे पर्सन हूँ, और मैं मेरे एथिक्स मोरालिटी के खिलाफ कभी नहीं जाऊँगा। सो ये जो आपके अंदर की गुड क्वालिटीज़ को बिल्ड करते हैं, ये योगा शक्ति में आप बिल्ड करते हैं। और मैं तो ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फ्री विल इतना गंदा चीज़ है ना, जो आप नहीं हो वो आपको बना देते हैं। लालच, एग्रेशंस, ईगो, ग्रीड, जो भी आप कह लो, ये सब चीज आकर्षित तो दिखता है बाहर से, बट अंदर से सड़ा हुआ होता है। ओके, आई वॉन्ट टू लीव अ लार्जर देन लाइफ, ओके फाइन, आप जियो, बट अगर आप सरेंडर करते हो तो वो लाइफ ही आप जी सकते हो इन अ वेरी डिसेंट एंड डिग्निफाइड वे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिच होना खराब है, नो, दैट इज गुड। जो आपका है वो आप करोगे ही, बट उसको पाने के लिए आप किसी और का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हो, किसी और को लूट के आप कुछ नहीं बन सकते हो। दैट्स द फंडा। माँ के लिए इक्वल जस्टिस है सबके लिए। सो आपको प्रॉफिट होगा, किसी और का लॉस होगा, ऐसे नहीं, आपका भी प्रॉफिट होगा, उनका भी प्रॉफिट होगा, आप भी ग्रो करेंगे, वो भी ग्रो करेंगे। दैट शुड बी द प्रोसेस। और जब भी हम लोग हमारे फ्री विल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी टेंडेंसीज रहता है, तब माँ आके आपको समझाते हैं कि देखो, आप हाइपर हो रहे थे, आप ललचा रहे थे, आपको कोई ललचा रहा था, कोई आपको कन्विंस कर रहा था, और आप किसी भी ब्रेन वॉशिंग का शिकार नहीं बनेंगे, विक्टिम नहीं बनेंगे। आप उस एसिडिक इन्फ्लुएंस को रोक देंगे, खुद को कंट्रोल करेंगे, और एक बेहतर फाउंडेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे। सरेंडरिंग इज द मेन की टू, लाइक इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, अगर आप समझेंगे नहीं, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, जब होगा तब होगा, ये वाले मेथड अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप अपने, जब आप सोएंगे ना एट द एंड ऑफ द डे, तो आप रिग्रेट लेके सो रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट शुड बी द प्रोसेस, यही कोर वैल्यू है। आई होप जो मैसेजेस मुझे देना चाहिए था मैंने दे दिया, और आई होप आपने ये सुने, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको जो सुनना चाहिए
सुनना था आप सुन लिए हो। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ योगा शक्ति, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं भूल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।